आपको मालूम है स्पेशल रजिस्टर मैरिज हराम है? नहीं। मैं बता रही आपको स्पेशल रजिस्टर मैरिज हराम है। और बहुत क्या सभी मौलानाओं को ये बात नहीं मालूम है कि स्पेशल रजिस्टर मैरिज हराम है। और ये मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ कि मौलाना लोग ये आए प्लेटफॉर्म पे आके बोले। अगर मौलाना लोग ही अगर ये गलती करेंगे तो बताओ हम किसको जाके बोलेंगे? शबीना कुरैशी की बात मानेंगे या मौलानाओं की बात मानेंगे? मेरी क्यों मानेंगे बताओ? ये तो इस्लाम का रुकन है ना। मैं कोई कानून कायदे का उल्लेख नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे मजहब की बात कर रही हूँ। मेरे मजहब में रजिस्टर मैरिज हराम है। आपकी तो शादी जिससे हुई है वो तो गैर मुस्लिम है जी। वहां पर आप ऐलानिया बोल रहे हो, वो ऐलानिया बोल रही है कि मैं जो हूं मैं हिंदू हूं, और आप बोल रहे हैं मैं मुसलमान हूं, और हम दोनों जो है रजिस्टर मैरिज करना चाहते हैं और हमको एक दूसरे के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। जी। अब मुझे आप बताओ, कुफरिया अल्फाज से अगर कुफरिया अल्फाज कोई मर्द बोले तो निकाह टूटता है, ये मालूम है ना आपको? जी। और औरत बोले तो नहीं टूटता है क्या? टूट जाता है। टूट जाता है ना। तो आपकी बीवी वो जो आपकी निकाह में है उसने तो बोली मैं हिंदू हूं, तो निकाह आपका निकाह टूटा या नहीं? आप हाफिज कुरान हो, आप मुझे जी। बताओ निकाह टूटा या नहीं टूटा? एक बात बताइए, आप हाफिज कुरान है, जी। हलाल हराम सारी चीजों की मालूमात आपको माशाल्लाह सारी यानी पढ़ाई के साथ है। जी। हाँ, और आप 27 साल की आपकी उम्र है। जी। अब वो औरत 35 साल की औरत है, जी। 2 बच्चे की माँ, वो भी गैर मुस्लिम। जी। कैसा क्या आपने उससे मतलब निकाह कर लिए? क्या प्यार होगा इस वजह से? प्यार हो गया। जी। आप मुझे बताओ शरीयत में गुंजाइश है इन सब चीजों की? नहीं। तो फिर आपने अपना इतना बड़ा अमल दाव पे लगा दिए, अपनी इतनी बड़ी सनत दाव पे लगा दिए। अपना देखो, अल्लाह की अजान भी हो रही है, कुछ बातें आपको हो सकता है अल्लाह आप तक पहुंचाना चाहता हो कि मेरा नेक बंदा उस जो ये करा है उसमें उसको मालूम होना चाहिए वो क्या किया। जी। जब हिफ्स जब इंसान करता है, हाफिज कुरान जब बोलते हैं शैतान 10 शैतान उसके साथ रहते हैं ना, जी। और 100 में से बोलते हैं ना 10 जन उसको उस मरहले को पार कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। जी। तो आप किस में से है आप खुद ही अंदाजा लगाइए। पूरा हिफ्ज किया आपने कुरान। जी। और निकाह निकाह कैसा क्या हो गया आपका जब उसकी तलाक नहीं हुई थी उस आदमी से? जी। तो निकाह कैसे हो गया उससे? तलाक के बाद निकाह हुआ है। तलाक तो अभी हुई ना, कभी हुई तलाक? ये अभी 12/12 को 2022 को। और तुम तो निकाह निकाह कब का है ये निकाह तो यानी कानूनी के तरीके से तो अभी किए लाए, और इस्लामिक तरीके से ऐसा निकाह पढ़ा के लिए थे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। जी। आपका निकाह आपका इस आदमी से तलाक जो है डिवोर्स, जी। वो हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी थी, तो उसका डिवोर्स का क्या, डिवोर्स कैसा हुआ? कोर्ट के जरिए हुआ। कोर्ट से कैसा हुआ? वो गई थी कोर्ट में? हाँ। कभी कभी गई थी कोर्ट? मतलब ये तुम्हारे निकाह से पहला? हमारा यानी ये हमने केस डाले थे, जब निकले थे ना तभी से हम ये कोर्ट में ये डाले थे, एप्लीकेशन डाले थे और तलाक का ये डाले थे। तो उसमें लॉकडाउन आ गया, तो इस वजह से 2 साल गुजर गए, उसमें कुछ ये ना हुआ, और लॉकडाउन के बाद तुरंत हमने जरा पोस्ट दिए तो हो गया। नहीं, अभी मैं एक बात बोलती हूँ तुमको, अगर कोई जी। मुसलमान लड़की जी। शादीशुदा वो जी। अगर किसी गैर मजहब के लड़के से जाके शादी करना चाहती है, फेरे करना चाहती है, तो उसको कोई डिवोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट उसका फेरे करा देते कि भाई ये अपना मजहब में आ रही है, इसने अब सब कुछ छोड़ दिया, पिछले मजहब का सब कुछ छोड़ दिया, जी। इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर लेता है समाज भी, यानी वो मजहब भी और वो मजहब का बंदा भी उसको अपना लेता है। जी। तो यही सेम जो है वो मुसलमान में भी है। मैं जी। पूछ रही हूँ आप हाफिज कुरान है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ ऐसा अपने मुसलमान में भी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, अगर वो इस्लाम में आना चाहती है
तो उसको तलाक की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट निकाह कर सकती है। जब इस्लाम में दाखिल हो जाती है ना, हाँ तो गैर इस्लाम वाली लड़की, तो इस्लामी तरीके से उसका निकाह टूट जाता है, क्योंकि वो दूसरे मजहब में आ जाती है, यानी इस्लाम में आ जाती है। निकाह टूट जाता नहीं, यानी उसकी शादी जो रद्द हो जाती है, उसका यानी सारा पिछला जो है उसके मजहब के हिसाब से उसने जो कुछ किया, चाहे जी उसने जमीन जायदाद क्यों नहीं हो, उसके माँ बाप की वो भी आंख हो जाती है, यानी वो सब छोड़ के उसको आना है, ऐसा है जी ना। दोनों दोनों मजहब में वैसे ही मान के चलते हैं, बराबर। जी चलो ये बात पर तुमने निकाह कर लिया, उसका पेपर आपको जो है काजी ने नहीं दिए, हो सकता है नहीं दिए। हाँ तो नहीं देंगे ना, क्योंकि मौजूदा हालात के हिसाब से हाँ, नहीं हमारे दिए मजहब को इतनी इतनी जो है छूट और इतनी जो है वो रसाई नहीं है ना, उनके लिए है। उनके वो अगर हमारे मजहब की शादीशुदा लड़की लेके जाएंगे तो वो लोग पंडित के साथ फेरे करते हुए फोटो निकालकर पुलिस स्टेशन में प्रोसीड होते हैं, पुलिस स्टेशन में आके खड़े हो जाते हैं, और वो लोग चार लोगों के सामने ये ऐलानिया बोलते कि लड़की ने ये धर्म छोड़ दी और अभी हमारे धर्म में आ गई, इस धर्म के किसी भी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं। ये हम लोग डंके की चोट पे नहीं बोल सकते, क्योंकि जो है ना हमारी हुकूमत है और ना हमारे लिए उनकी तरफ से ये फैसिलिटी है ना। चलो ये बात मैंने आपकी मान ली, मैं ही बोल रही हूँ क्योंकि आपको इतना बोलने नहीं आएगा ना, मुझे मालूम है, लेकिन आप यही बोलना चाहते हैं ना कि मैं बोल रही हूँ खाली। आप भी, आपका भी मानना ये है ना। चलो मैं मान ली इस बात को। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी आपने उसका डिवोर्स का पिटीशन दाखिल किया, उस पर आपको डिग्री मिल गई, आपका निकाह होने के बाद कभी मिली उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने दुनियादारी हिसाब से उसका एक डिग्री करके लिया, आपने डिग्री करके ले लिया। अब उस बेस पर, डिवोर्स के बेस पर आपने रजिस्टर मैरिज के लिए डाला। अब रजिस्टर मैरिज, हट, मैं सुन ली आपकी पूरी कहानी, मुझे भाई ने बता दी हमारे। अब तो मुझे ये बोलना है कि आपने इसको रजिस्टर मैरिज के लिए डाला। आपने जो रजिस्टर मैरिज किया ना भाई, वो डिवोर्स ही लड़की से किया, ये भी लिखा उसमें आपने, है ना। अब आपने ये भी लिखा है कि वो गैर मुस्लिम थी, वो हिंदू धर्म से थी, ये भी लिखा है वहां, है ना, और उसी नाम से आपने जो है रजिस्टर मैरिज किया, सही है ना। अब आप मुझे बताओ, आपकी तो शादी जिससे हुई है वो तो गैर मुस्लिम है, वहां पर आप ऐलानिया बोल रहे हो, वो ऐलानिया बोल रही है कि मैं जो हूँ, मैं हिंदू हूँ, और आप बोल रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, और हम दोनों जो है रजिस्टर मैरिज करना चाहते हैं, और हमको एक दूसरे के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे आप बताओ, कुफरिया अल्फाज से, अगर कुफरिया अल्फाज कोई मर्द बोले तो निकाह टूटता है, ये मालूम है ना आपको? और औरत बोले तो नहीं टूटता है क्या? टूट जाता है ना। तो आपकी बीवी, वो जो आपकी निकाह में है, उसने तो बोली मैं हिंदू हूं, तो निकाह, आपका निकाह टूटा या नहीं? आप हाफिज कुरान हो, आप मुझे बताओ निकाह टूटा या नहीं टूटा? ना, अभी उनने तो यहाँ पे ये जवाब दिए ना कि मैं हिंदू से यहाँ पे मुसलमान कन्वर्ट हो गई हो, इसका तो ये भी है अपने पास। क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? गैजेट है। गैजेट है तो आपने स्पेशल मैरिज क्यों की है? आपने गैजेट है आपके पास, उस गैजेट पे आप उसी नाम पे निकाह नामा के बेस पे आप जो है निकाह नामा रजिस्टर करना था ना, आपने स्पेशल रजिस्टर मैरिज क्यों की? आपको मालूम है स्पेशल रजिस्टर मैरिज हराम है? नहीं। मैं बता रही आपको, स्पेशल रजिस्टर मैरिज हराम है, और बहुत क्या सभी मौलानाओं को ये बात नहीं मालूम है कि स्पेशल रजिस्टर मैरिज हराम है। और ये मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ कि मौलाना लोग ये आए प्लेटफॉर्म पे आके बोले। अगर मौलाना लोग ही अगर ये गलती करेंगे तो बताओ हम किसको जाके बोलेंगे? शबीना कुरैशी की बात मानेंगे या मौलानाओं की बात मानेंगे? मेरी क्यों मानेंगे बताओ? ये तो इस्लाम का रुकन है ना। मैं कोई कानून कायदे का उल्लेख नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे मजहब की बात कर रही हूँ। मेरे मजहब में रजिस्टर मैरिज हराम है, क्योंकि उसकी जो गाइडलाइन है वो जो है उसमें हमारे इस्लाम के खिलाफ है। जैसे कि लड़की गैर मुस्लिम है और वो अपने मजहब पर रहेगी। अब मैं आपको दूसरी टर्न लेती हूँ, आपको मैं अभी ये बात को ही पकड़ के मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। वहां पर उसने लिख के दी मैं मेरे मजहब पे रहूंगी। आपको ये बात, आपको सारा पैकेज दिया गया ना, स्पेशल रजिस्टर मैरिज, आपको उस पैकेज में क्या क्या है नहीं मालूम। आपको मैगी खाने को दी 2 मिनट की, अब मैगी के अंदर क्या क्या है, वो कैसे 2 मिनट में बनेगी, कैसा उसका जायका बना हुआ है, वो आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर कोई मौलाना बोल दे कि ये मैगी में सुअर का ये है चर्बी या जो भी है, इसीलिए वो इतना टेस्ट और उसके अंदर जायका है और इसलिए वो इतनी जल्दी बनती है, तो आप वो मैगी को हराम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे?
जी तो उसी तरह ये जो पैकेज आपको दिया गया है ना स्पेशल मैरिज का, इसके अंदर जो 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 चीजें मिली हुई है ना, जो इसके अंदर जो इसके जो हुक्म है ना, वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, वो हराम है। जी तो उससे आप बताओ मुझे रजिस्टर मैरिज हराम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जी अब इसका फायदा मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से शैतान उठा सकता है, किस तरीके से सामने वाला उठा सकता है, समझे? अब ये लड़की को आपने रजिस्टर मैरिज कर लिए, आगे जाकर अल्लाह ना करे आपका इसका नहीं बना और ये अगर आपके खिलाफ हो गई, और ये जी जाकर अगर आपके खिलाफ में कहा जाएगी, पुलिस स्टेशन ही जाएगी ना, क्या काजी के पास जी जाएगी? जी रजिस्टर मैरिज की है तो उसको तो वही रास्ता ज्यादा आसान है ना। हाँ जी जब ये पुलिस स्टेशन जाएगी, ये बोलेगी मैंने इस बंदे से रजिस्टर मैरिज करी और इसने मेरे को धोखा दिया, या मेरे साथ में अच्छा नहीं रहता, या मेरे साथ नहीं जम रहा, तो मुझे बताओ पुलिस स्टेशन में आपको उस रजिस्टर मैरिज पे सवाल होगा या नहीं होगा? जी होगा। हाँ, कि भाई तुमने रजिस्टर मैरिज किया और वो जो मुसलमान, वो जो अपना मजहब पे रहेगी बोली, और तुम अपने मजहब पे, तो फिर तुमने इसको इस्लाम क्यों कबूल करवाया? चलो निकाह टूट गया, आपको इल्म में आ गई ये बात, आपने जी दोबारा निकाह भी कर लिया उससे कि भाई निकाह टूट गया, वापस दोबारा मैं निकाह कर लूं ताकि मेरे निके में रहे ये, और वो इस्लाम फॉलो भी कर रही है, फिर उसके बाद आप निके में भी आपके माशाल्लाह आपकी अच्छी जिंदगी जारी। लेकिन जब बात बिगड़ेगी ना, तो मैं आपको बोलती हूँ कि यही बात उसको बेनिफिट रहेगी जो रजिस्टर मैरिज में लिखी है। और अगर इस बात का उसने सवाल कर ली, अब मैं आपको बोलती हूँ कि हालात कैसे पैदा हो गए। चलो नहीं, आपका उसका जो है बीच में नहीं कुछ होता है, लेकिन आपको तो औलाद की ख्वाहिश है ना, कि नहीं जी रहेगी? आपने औलाद, अपनी नस्ल चलाने का, यानी आपने उसके लिए अपनी औलाद भी, मतलब नस्ल को भी यानी खत्म करने का सोच लिए। जी अब ये जो है इसको बच्चे हो नहीं सकते, ये भी मेरे को मालूम पड़ा, जी बराबर है ना? हाँ तो आपको बच्चे नहीं चाहिए? नहीं, आपको, जो अभी तकदीर में जो अभी जो किए चलो कदम वो छोड़ो, अभी जाने दो, अभी तो आपकी कम उम्र है, आपको इतनी अक्ल नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मरहले आएंगे, हालात पैदा होंगे, आपको जी आगे जाकर कोई और भी अगर लड़की इस तरह से आप अगर आपको मिलती है, पसंद आती है, औलाद की ख्वाहिश में आपने अगर शादी कर ली है, या औलाद की ख्वाहिश अगर रख दी है, तो ये औरत आपके खिलाफ नहीं जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आपने तो रजिस्टर मैरिज किया है। वो रजिस्टर मैरिज के ऊपर जाके बोल सकती है कि भाई इसने मेरे को धोखा दे रहा है, दूसरी शादी, हालांकि आप मुसलमान हो, आपके ऊपर मुसलमान कायदे लागू होते हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हो, जी दूसरी रजिस्टर मैरिज के बाद भी कर सकते हो, लेकिन वो अगर वो तो इंसाफ जो है वो हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से मांगेगी ना, क्योंकि वो तो हिंदू है ना, वो तो लिखी है जी ना मैं हिंदू हूँ, तो वो तो बोलेगी ना भाई ये मेरे को धोखा दे रहा है, मेरे से रजिस्टर मैरिज करके अभी दूसरी शादी कर रहा है, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे मजहब ने इजाजत देता है, तुझे नहीं रहना तो तू जा सकती है। तो वो उस वक्त में अगर वो इस्लाम पे है भी, तो वो फारिग हो सकती है। और अगर वो इस्लाम के बारे में अगर ये बोल देगी कि मुझे जबरदस्ती इन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुझे बताओ आज हमारे बड़े बड़े आलिम दीन की जो ऊपर केस चल रहे हैं कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए, वो कौन है? किसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए? मुझे एक बंदे का तो बताओ कि इसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। आपको लगता है किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया होगा? नहीं नहीं तो क्यों 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 लिखा, क्यों वो लोग ऐसी कंप्लेंट कर रहे हैं? ऐसे ही लोग हैं वो लोग, जहां पर उनकी अजवाजी जिंदगी या फिर उनके घर वालों के प्रेशर से उनकी बात बिगड़ जाती है ना, तो उसको लिखित में जो पेपर उनके पास है, जिसमें वो मुसलमान होने की सनद है उनके पास कि वो मुसलमान हुए, या कोई कॉपी उनके पास में वीडियो या ऑडियो जो भी उसके बारे में, या फिर उसका हल्फिया बयान, उसका बयान कि भाई इसने मुझे कलमा पढ़ाया, ऐसी किसी बात को लेकर, जो उनकी ताकत के हिसाब से सामने वाला जिसने उसको इस्लाम में लाया उसके ऊपर केस दाखिल हो रहे हैं। ये तो मालूम है ना? जी या तो खुद आप हाफिज कुरान हो, इसमें तो किसी और मौलाना की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपके ऊपर दाखिल होगा कि जी आपने उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए, कि आपने उसको इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया। जब ये बात आ जाती है तो मुझे बताओ, आपका इतना उसके लिए सेक्रीफाइस करना, अपनी जवानी और अपना हिफ्ज कुरान, इतनी बड़ी सनत, सारी चीजें आपने जो दाव पे लगाई, और उसको लेके मारे मारे घूम रहे हो गांव में, तुम्हारे को एंट्री नहीं है कि उसको लेके आ नहीं सकते, और आप गांव में जाने के लिए आपकी तड़प है, क्योंकि आपके घर दार जमीन जायदाद सब गांव में है, और उस औरत के साथ आपको एंट्री नहीं देंगे आपके गांव में। तो अभी आप मुझे ये जितना भी आपने ये लड़की के साथ में ये जिंदगी जो भी इतना सफर किए, अगर जाकर अगर बिगड़ता है तो मुझे बताओ मुसलमान कौम के लिए और दीन इस्लाम की कैसी धज्जी उड़ेगी इसी औरत के हाथों। इसका कभी सोचा है आपने? क्या वो भी गारंटी आप दोगे कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगी? चलो मुझे बोलो आप।
क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? गैरों को, हम गैरों को बता रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हो, हमारी लड़कियों को आप लोग जो है वो शिकार कर रहे हो, उनको जो है ट्रैप कर रहे हो, हम उनको बोल रहे हैं। तो आप बताओ, मैं आपकी ये करतूत को प्यार का नाम दूं? अल्लाह की तरफ से वही का नाम, नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, बिशारत और इल्हाम का नाम दूं? कि आपको अल्लाह की तरफ से ये सारी चीजें करने के लिए कही गई थी, कि वो इस्लाम के लिए अल्लाह ने उसको चुना था, इसलिए आपने ये सारी चीजें जो है वो करते चले गए आप। देखो, अभी भी आंख खोलो, आपके घर वाले गलत नहीं है, आपके साथ वाले गलत नहीं है। अगर आपको किसी चीज के लिए अगर नाराज है तो उनका जायज है, हक है उनका। और आप जो कर रहे हो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करी। ये मैं नहीं बोल रही कि उसने नहीं करी, लेकिन क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? वो जब अपने शौहर को धोखा दे सकती है, अपने 2 बच्चों को धोखा दे सकती है, उनकी परवरिश को वो ये कर सकती है, और बताओ उसके ऊपर क्या है अल्लाह का इनाम? उसको तो औलाद ही नहीं हो सकती। अगर वो इतनी अल्लाह ये थी, वो जब उसकी तरफ उसके लिए अल्लाह ने उसको अगर पसंद किया था, तो उसके बताओ ना, उसके लिए कोई एक तो बाजू बाकी रहती, कोई तो एक रास्ता खुला रहता हवस में। और वो भी बड़ी, कितनी बड़ी आपसे? 6 साल। 6 साल। तो झूठ बोल रहे आप, 27 साल के, और वो कितने साल की है? अच्छा, 35-36 साल की है ना वो। आपको लगता है कि आगे पूरी जिंदगी इसके साथ में आप बिना औलाद के निकाल लोगे? वो तो अभी किस्मत की बात है। देखो, जिसको अभी निकाह होने का, जिसको औलाद ना होती तो क्या करता है? तो यानी औलाद चाहिए ही नहीं आपको? ना वो आगे बात है। ये बच्चे जो इसके बड़े होंगे, माँ की तरह एक ख्वाहिश होती है ना, माँ वैश्या भी हो तो माँ होती है, वो माँ की ख्वाहिश में अगर आएंगे बच्चे मिलने के लिए, और बच्चों के प्यार में वो बोलेगी कि मेरे बच्चों के साथ में रहना चाहती हूँ, तो वो भी रख लोगे? हाँ, क्या पूछ रही मैं? आप रख लोगे उसके बच्चों को? ना, वो तो अभी वो नहीं आ सकते, इतनी गारंटी। फायदा ही क्या है आए उनमें? क्या बोल रही हूँ अभी आगे का? आप देखो, ये आपने अपनी गर्दन खुद इसके अंदर आपने जो इस तरीके पे लाके नोक पे रखी है ना, आप हालात देखो, आज के हालात के हिसाब से मैं आपको सारी चीजें वाजे कर दी कि ये जो है आपका रजिस्टर मैरिज की वजह से आपका निकाह टूट चुका है। और अगर आपने दोबारा निकाह उसके दोहरा भी लिया आपने अगर, तो उसके बाद में जब ये खिलाफ होगी तो इस निकाह को बेस नहीं बनाएगी, और रजिस्टर मैरिज को बेस बनाएगी। उस रजिस्टर मैरिज की बेस के ऊपर तुम्हारे को आगे जो है ये खतरा बहुत भारी पड़ेगा। और अगर आपके घर वाले आपका साथ अगर अभी देंगे ना, तो ये सब भी आगे जाकर इसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं नहीं चाहूंगी आपके घर वाले आपका साथ दे। तो आपको फैक्ट बोल रही हूँ। मेरे पास तो ये बात आई थी कि आपके गांव के सरपंच, जो भी आपके गांव के लोगों को बात करके मैंने उनको ये करना है कि आपको गांव में एंट्री दे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा जिहाद की है ना तुम, कि भाई एक लड़की को जो है वो इस्लाम में लाने के लिए कितनी क्या बोलूं मैं आपको? बताओ, आपको क्या लड़की नहीं मिलती थी? हाँ, आपने अल्लाह के पास सवाल रखना था। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, ठीक है, खैर वो जो हुआ वो। हाँ, तो अभी क्या रास्ता है वो बता रहा हूँ। अपने घर वालों को इस सब बातों से दूर रखो। जैसा आप जिंदगी कर रहे हो करो उसके साथ, आजमाओ उसको, देखो वो कितना रहती है, नहीं रहती है, वो किस मकसद से उसके वो भी तो अपनी जो ख्वाहिश के चलते वो आपके साथ रह रही है ना। उसके लिए बताओ ना, बच्चों से बढ़कर क्या कौन सी मोहब्बत होती है भाई? चलो उसके शौहर से उसको नहीं, उसको कोई तकलीफ थी, इस वजह से उसने दूसरा कदम उठाए होंगी, खैर वो बात अलग है। पर अभी का रास्ता वो बता रहा हूँ। कोई भी अभी देखो, कोई समझो मैं प्यार से रहता हूँ, किसी के साथ में प्यार कर रहा हूँ, तो और दूसरा भी प्यार कर रहा है, तो इसका मतलब ये ना कि वो पहले प्यार को छोड़ के दूसरे प्यार में आ जाए। ये तो दुनियादारी वाली बात कर रहे हैं। मैं तो आपको एक अपने आपके लिए हुक्म, मैं एक बात बोलूं, एक मैं आपको एक नॉर्मल बात पूछती हूँ। एक आम इंसान के ऊपर जो अल्लाह के हुक्म है, वो क्या आपके ऊपर भी वही हुक्म है? एक आम मुसलमान, एक जाहिल मुसलमान के ऊपर जो हुक्म है, आपके ऊपर भी वही आयत होते हैं क्या? फिर एक अनपढ़ और आलिम में फर्क क्या रह जाएगा? हाँ, वो बात अलग है। आप हाफिज कुरान हो जी, अपनी अहमियत को आपने क्या मिसमार कर दिया? आपने अपनी हैसियत को भूल रहे हो। हाँ, वो बात सही है। अल्लाह ने आपको नहीं भूला, आप तक ये बात पहुंचा रहा है। अल्लाह आपको बता रहा है कि आप हराम में वापस से मुल्लविस हो गए। ठीक है, निकाह करो, उससे वापस से निकाह दोहराओ, देखो रहती है, अच्छी बात है। आगे आपको औलाद नहीं चाहिए, उसके लिए आप अपनी नस्ल की कुर्बानी दे चुके हो, तो हम क्या कर सकते हैं?
लेकिन आपके घर वाले क्यों इसके अंदर हिस्सा बनना चाहिए? नहीं, इस्लामी तरीके से भी निकाह कर दिए हमने, सिज्जिल भी ये कर दी। अरे बाबा, आपकी जो रजिस्टर मैरिज हुई उसके ऊपर बोल रही हूँ मैं, जी। जो रजिस्टर मैरिज हुई है ना, हाँ, तो उसके ऊपर तो आपका निकाह टूट गया है। आप पूछ लो ना किसी हाफिज जिनसे आप बैत हो या जो भी आपके जो भी होंगे, आप उनसे मुझसे बात करो, मैं बताती हूँ। और ये चीज आपके खिलाफ में जाएगी आगे। चलो, आपने निकाह पढ़वा भी लिया, वो निकाहनामा उस औरत के बाद अगर रह गया ना, वो निकाहनामा आज भी जाके खड़ी होगी ना पॉलिटिशियन में कि मेरे से इसने निकाह किया, रजिस्टर मैरिज के बाद मुझसे जबरदस्ती निकाह करवाया गया, मुझे धर्म परिवर्तन करवाया गया, मौलाना फंस जाएंगे, जो निकाह पढ़ा है वो फंस जाएंगे कि रजिस्टर मैरिज के बाद तुमने निकाह कैसे किया, तुमने लड़की को धर्म परिवर्तन कैसे कराया तुमने। चलो, फॉर्मेलिटी के लिए निकाह पढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन, वो नाम बीम सब चीजें चेंज करवाने का जो प्रोसीजर है, उसको अगर उसने अगर ये कर दी ना, उसके खिलाफ चलेगी बात के, तो फिर फंसोगे या नहीं फंसोगे? आप भी फंसोगे, जो जिसने करवाया वो भी फंसेगा। आपको रजिस्टर मैरिज करना ही था तो आप रजिस्टर निकाह करते। आपको ये रजिस्टर करने की जरूरत क्या थी? मैरिज स्पेशल वाली, वो धर्म की, दो धर्म के बीच वाली शादी करने की जरूरत क्या थी? आज उसी के ऊपर तो हम लोग इतना मर रहे कि भाई हमारी बच्चियां जो है वो इससे बच जाए कुफ्र से, और उनकी लड़की को भी समझा रहे कि तुम लोग कितने दिन रहोगे ये लड़के के साथ, ये लड़का अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने इसका माँ बाप का नहीं हो रहा है, तेरा हो जाएगा। आज हमारी लड़कियां ये बोल के तो हम ला रहे कि भाई हमारी लड़कियों को इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाए। जो लड़कियां रजिस्टर मैरिज के बाद भी आना चाहती है, उनके लिए यही एक रास्ता है। तो क्या इसके लिए नहीं है? इस लड़की के लिए नहीं है? सब मालूम रहता उनको, हमारी लड़कियों को नहीं मालूम है, बेवकूफों को। रजिस्टर मैरिज करने के बाद में उसके मन मुताबिक जाके, हाँ, उसके धर्म से शादी कर लेती है, फेरे कर लेती है, या फिर रजिस्टर मैरिज के पहले कर लेती है और जाके पॉलिटिशियन में खड़ी हो जाती है धर्म की शादी लेकर, पंडित का सर्टिफिकेट लेकर, और पुलिस वाले दिखाकर बोलते चलो अभी ये लड़की को कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार हो गए, और वो उसकी जिंदगी की मर्जी की मालिक है बोल के हमारे लोगों को भगा देते हैं। तो आप मुझे बताओ निकाहनामा लेके आके आप मुझे बताओ, उसके उस बेस के ऊपर आप लड़के बताओ है हमारे लिए किधर। लेकिन अक्ल तो नाखुन लो, अक्ल के नाखुन लो कि भाई इसके अंदर क्या बात हो सकती है, कानून कायदे में क्या बैठता है। पापा ये नहीं, कुछ मालूम नहीं था एक्चुअली, इनको कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, तो वही मैं उनको समझा रही कि रजिस्टर मैरिज जो आपने किए हैं, इस बेस पर आपको जो है ये प्रॉब्लम आएगी, मैंने बता दी। अब यही हो सकता है उसके अंदर कि वो ये जो रजिस्टर करे हैं निकाह, अभी दोबारा इनको अगर ये सारा प्रोसीजर करते हैं गैजेट वगैरह के हिसाब में, इनका निकाहनामा जो है वो रजिस्टर करवाते हैं तो अलग बात है। वो लड़की ने खुद से करी, पहले पूरा इस्लाम कबूल करने के बाद, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगा इनको आगे। ये जितना आसान समझ रहे ना, अभी तो उम्र कुछ नहीं है, जोश है खाली जवानी का। बताओ इनको अल्लाह रसूल की इतनी अल्लाह ने इनके ऊपर इतना बड़ा, हाँ, क्या बोलूं मैं, हाफिज कुरान बोलो कितनी बड़ी बात होती है, सबके बस की बात है क्या ये? नहीं बिल्कुल नहीं। तो अभी आप ऐसा बोल रहे कि रजिस्टर निकाह भी होता है क्या? कोई पता नहीं हम लोग को। आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो जिसकी शादी हुई है ना उनको पूछो निकाह रजिस्टर होता है या नहीं होता है। अच्छा। निकाह रजिस्टर, पहले बात तो रजिस्टर ही होता है ना, निकाह रजिस्टर वो लोग ही करके देते हैं ना। हाँ, तो सिज्जिल की बात कर रहे हैं क्या आप? ये सिज्जिल की बात कर, सिज्जिल जो मिलती है निकाह के वक्त, उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वहां जाके रजिस्टर ऑफिस में निकाह भी रजिस्टर होता है। अच्छा, नहीं मालूम है मैडम। अच्छा, वो मतलब सिज्जिल के बाद निकाह रजिस्टर होता है क्या कोर्ट में? मतलब उधर उनके ऑफिस में मैरिज रजिस्टर जहाँ होता है वहाँ भी होता है? मैं आपको बताती हूँ मैं इस बारे में, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अभी ये जो हो रहा है माशरे में, ये चीजों के ऊपर गलतफहमियां जो पड़ी है, आप मुझे बताओ, एक दूसरे के साथ में सिर्फ ढोंग कर रहे हैं सब। रजिस्टर मैरिज के नाम पर जो भी चल रहा है, बाद में उसके रंग में रंग जाने वाला, बाद में उसके सारी रंग उतार देता है, उसको बराबर उसकी औकात दिखाता है कि देख मेरे साथ में तेरा ये सुलूक देखो कितना भारी पड़ा, समझ रहे हैं? नहीं,
जी जी, आप वो सही बात है आपकी, लेकिन अभी सेफ्टी के लिए आप बहरूपिया ही होता है, कुछ देर के लिए अपने पर रंग चढ़ा लेना किसी का कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा के लिए अल्लाह का रंग एक ही है और जिसने वो पहन लिया उसकी बात और है। ऐसा थोड़ी होता किसी के बोलने पे किसी ने इस्लाम कबूल किया। ये लड़के को देख के ईमान, अब आप क्या बोलूं मैं, ये लड़के को देख इसको इनके ऊपर ईमान लाई, उसने अल्लाह पे किधर ईमान लाई? हाँ, फिर अभी आप जो भी है, मुझे ये चीज को क्लियर करना था। मैंने आपको जो बताई ये मैंने आपको क्लियर करना था कि रजिस्टर मैरिज हराम है और ये हमारे लोगों को पता नहीं है और हमारे लोग इसके अंदर कैसे फंस सकते हैं और सामने वाले भी फंस सकते हैं जो हमारी लड़कियां लेके जा रहे हैं। ये मुझे क्लियर करना था, करके